हरियाणा के रोहतक के महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में जबरदस्त फायरिंग हुई है। शनिवार शाम को पैसों के लेन देन को लेकर दो पक्षों में गोलियां चली। इसमें एक पक्ष के छात्र नेता समेत 4 लोग गोली लगने से घायल हो गए हैं। हैरानी की बात यह है कि जिस वक्त फायरिंग की वारदात हुई उससे थोड़ी ही देर पहले हरियाणा के गवर्नर यूनिवर्सिटी कैंपस में एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे और गवर्नर के जाते ही कैंपस में गोलियां चलनी शुरू हो गई। गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा एमडीयू कैंपस। गेट नंबर 1 पर हुई अंधाधुंध फायरिंग। चार युवकों को लगी गोली, फरार हुआ हमलावर। शनिवार की शाम हरियाणा के रोहतक का महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। जब तक लोग कुछ समझ पाते, एक कार में सवार 4 युवक लहूलुहान हो चुके थे और बेखौफ हमलावर फरार हो चुका था। बताया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी के पास गेट नंबर 1 पर दो पक्ष पैसों के लेन देन को लेकर विवाद कर रहे थे। इस बीच बात इतनी बढ़ गई कि कार में सवार युवकों पर दूसरी गाड़ी में सवार युवक ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी और देखते ही देखते 4 युवक गोली लगने से बुरी तरह घायल हो गए। हमारे को पता लगा यहाँ गवर्नर साहब आए हुए थे। हम सारा दिन के गवर्नर साहब की उसमें लगे हुए थे। 15 मिनट गवर्नर साहब ने निकले हुए थे। जब यहाँ लाइब्रेरी के पास तो बहुत स्टूडेंट आते हैं, खड़े रहते हैं, तो उनका कोई पैसे का लेन देन था। वो जैसे हमारे सिक्योरिटी वाले थे वो बता रहे थे जी, वो कह रहे थे भाई 5 लाख रुपए लेने हैं। वो ये कह रहे थे भाई 2.5 लाख रुपए देंगे, हम इससे ज़्यादा नहीं देंगे। तो वो ये कहते हैं कि बोले हमने पैसे निकलवाने आए हैं। उसने निकाल कर फायर शुरू कर दिया। एमडीयू कैंपस में हुई फायरिंग में जिन 4 लोगों को गोली लगी उनमें एक एमडीयू का ही पूर्व छात्र नेता है, तो 2 युवक पास के ही आसन गांव के रहने वाले हैं, जबकि चौथा शख्स हरियाणा पुलिस का जवान बताया जा रहा है। क्या झगड़ा हुआ उनका क्या नहीं, आखिर में एक जना भाई था, पता नहीं वो कौन से गाँव का बता रहे हैं, उसने क्या करा, उसने राउंड फायर मारने चालू कर दिए। कम से कम सारा ने जान बचाई। 4 जना के लागी, एक तो कुलदीप उड्डा के लागी जी और एक उसका सुशील उड्डा के लाग रही है। 2 भाई और है, मैं उन्हें जानता नहीं किसके लाग रही, कौन से नहीं लाग रही है। शनिवार को जिस वक्त यूनिवर्सिटी कैंपस में फायरिंग हुई उससे कुछ देर पहले ही वहां से गवर्नर का काफिला गुजरा था। ऐसे में एमडीयू की सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि घटना की सूचना मिलने के बाद पीजीआई थाना पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। वहीं फायरिंग में बुरी तरह से घायल 4 लोगों को रोहतक के पीजीआई में इलाज के लिए लाया गया, जहां से उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अभी तक जो विक्टिम है उनके नाम हमें पता लग गए हैं। 4 आदमी जिनको गोली लगी है, अब उनका क्या रंजिश थी, क्या वो मामला था, उनसे बयान लेने के बाद पता लगेगा। 2 आसन गाँव के हैं, एक दुबलदन माजरा का है और एक खेड़ी आसरा का। एक यहीं का स्टूडेंट है, बाकी अभी बताएंगे, उनसे बयान लेंगे जब। यूनिवर्सिटी कैंपस में गवर्नर के दौरे को लेकर भारी पुलिस फोर्स भी तैनात की गई थी। इसके बावजूद अंधाधुंध फायरिंग की वारदात हो गई, जिसको लेकर रोहतक पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।